क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? चलो बताओ, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है, क्विंटल होता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिपेग झील किस देश में है? चलो बताओ, विनिपेग झील किस देश में है? अमेरिका में है, कनाडा में है, ब्राजील में है, रूस में है? कमेंट करके बताओ सब लोग। विनिपेग झील किस देश में है? तो ये है कनाडा में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, कनाडा में है। विनिपेग झील किस देश में? कनाडा में है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? चलो बताओ सब लोग, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो सी आंसर सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी? चलो बताओ, कब बनाई थी? 1930 में, 1936 में, 1938 में, 1939 में? फटाफट बताओ। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी? तो ये बनाई थी 1939 में। कब बनाई थी? 1939 में बनाई थी, तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ, 1970 में, 1971, 1972, 1973? कब हुआ था शिमला समझौता, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई? एनडीटीवी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता? कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी को बताना है, कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई? तो कौन सी न्यूज है? द हिंदू, ये याद रखना, द हिंदू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस? कमेंट करके बताओ। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी थी? होमर, दांते, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय ने? चलो बताओ, किसने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी किताब? किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दांते ने। किसने लिखी थी? दांते ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? चलो बताओ, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1947, 1950, 1954, 1962? किस वर्ष से हुई है? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ये हुई है 1954 से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब से शुरुआत हुई है? 1954 से देने की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? चलो बताओ, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, योगाचार्य को किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाणिनि को। पाणिनि को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का, केरल का, असम का, गुजरात का? कमेंट करके बताओ सभी लोग। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये है असम का। कहाँ का है? असम का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? सत्यजीत रे, हुंडीराज गोविंद फाल्के, राज कपूर, वी शांताराम। किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हुंडी राज गोविंद को फाल्के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हुंडी राज गोविंद फाल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर है? कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइयो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ। 1944, 1945, 1948, 1950। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। चलो बताओ। कमेंट करके बताओ सभी लोग। क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? चलो बताओ। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। चलो बताओ सभी लोग फटाफट। फटाफट आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो ये है नेपाल का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया की मुद्रा कौन सी है? चलो बताओ। लीबिया की मुद्रा कौन सी है? दिनार, डॉलर, पाउंड, यूरो। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो लीबिया की मुद्रा है दिनार। लीबिया की मुद्रा है दिनार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्सलीन टावर किस देश में है? जापान में, चीन में, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। कमेंट करके बताओ सभी लोग। पोर्सलीन टावर किस देश में है? सभी को बताना है कमेंट करके। तो ये है चीन में। कहाँ पर है? चीन में। पोर्सलीन टावर कहाँ पर है? चीन में है। ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? चलो बताओ। नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो ये है नेपाल का। तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओके। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलो बताओ। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। कमेंट करके बताओ सभी लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में, दिल्ली में। कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो ये है केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। कमेंट करके बताओ सभी लोग। दाभोल परियोजना, विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? चलो बताओ, गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? मैसूर के, बड़ौदा के, जयपुर के, भोपाल के? कमेंट करके बताओ सभी लोग। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? तो ये थे बड़ौदा के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? बड़ौदा के। रेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मुंबई में, जयपुर में, नई दिल्ली, पटना? कमेंट करके बताओ सभी लोग। वात्सल्य मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित होता है? नई दिल्ली में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो सभी लोग लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ। 5 जून को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी, 18 अप्रैल? कमेंट करके बताओ सभी लोग। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 21, 25, 31, 35? कमेंट करके बताओ सभी लोग। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 31। कितने होते हैं? 31 होते हैं, याद रखना। उच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, कोचीन में? कमेंट करके बताओ सभी लोग। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2005, 6, 7, 8? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? ये अपनाया 2006 में। 2006 में अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? चलो बताओ, किसने दिया था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो ये दिया था हेनरी ट्रूमैन ने। किसने दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने आदेश दिया था हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? कमेंट करके बताओ। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? कमेंट करके बताओ सभी लोग। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? चलो बताओ, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? मिनिकाओ, कवारती, अमीनी, अंदी? कमेंट करके आप सभी को बताना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? सभी को बताना है। तो ये है कवारती। कहाँ पर स्थित है? कवारती। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? लगभग 5.5 ग्राम, 7.5 ग्राम, 8.5 ग्राम, 10 ग्राम? कमेंट करके बताओ सभी लोग। मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? तो ये होता है लगभग 7.5 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है? HDFC बैंक, यस बैंक, SBI, ICICI, ICICI बैंक ने? चलो बताओ।
किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है? तो ये की है यस बैंक ने। किसने की है? यस बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, मंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, किसे कहा जाता है? बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगलौर को। मंगलौर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है, ये याद रखना। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? चलो बताओ, गंगटोक, शिलोंग, दिसपुर, ईटानगर। कमेंट करके आप सभी को बताना है, सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? गंगटोक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? अकबरनामा, बाबरनामा, सुजुक ए जहांगीरी, हुमायूंनामा। कमेंट करके आप सभी को बताना है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम? तो ये है बाबरनामा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई। कमेंट करके बताओ, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोलकाता को। किसे जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। कमेंट करके बताओ सब लोग, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जो फर्स्ट टाइम आज कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट?